हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया मैथ्स की वीडियो कब लेके आओगे। वैसे भी एग्जाम में टाइम है, बट हमने सोचा क्यों ना वीडियो अभी से अपलोड कर देते। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है उसमें कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप्स हैं। पूरे वाले उन मैप को डिस्कस करेंगे। और वीडियो चालू करने का मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको सीधे स्क्रीन दिखेगी, एडिटिंग में मैं नहीं दिखूंगा क्योंकि मैं आपको पीछे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक्सप्लेन करूं, बाजू में मैप चले तो थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा, इसलिए सीधे आपको मैप की तरफ लेके चलते हैं। ध्यान से मुझे सुनिएगा और अच्छे से पूरा मैप करने का ट्राई कीजिएगा। ये सारे मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है फ्यूचर में बोर्ड में आपको इन्हीं में से कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो सीधा चालू कर। सो गाइस, सीधा इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की फर्स्ट बुक के पूरे इंपॉर्टेंट मैप के बारे में। तो जितने भी ये मैप्स हैं इनको एक्सप्लेन करने के पहले मुझे आपसे दो चीज़ें क्लियर करनी है, दो चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि ये मैप मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है जो मैंने किया था यूज़, वो ये है। सबसे पहले जो मैप मुझे ऐसे लगे कि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मैंने वो मैप सेलेक्ट किए हैं। साथ ही साथ जितने मेरे को बोर्ड का एक्सपीरियंस है, पढ़ने का एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करके मैंने ऐसे देखा है कि कौन से मैप के आने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो वाले मैप मैंने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद अगर हम इस पूरी की वीडियो की बात करें तो जैसे हम पूरे चैप्टर वाइज पहले मैप सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर से मैं आपको एक या दो मैप बताऊँगा, वैसे मोस्टली एक ही बताऊँगा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा मैप नहीं होते हैं। उसके बाद सारे मैप बताने के बाद आखिरी में हम ये भी बात करेंगे, कई बार ऐसे मैप भी आ जाते हैं जो मिक्स चैप्टर से होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात जो मुझे क्लियर करनी है वो ये है कि आपको ये बताना है कि आखिर ये मैप किस टाइप के आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक मैप आता है मैचिंग टाइप का। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, सपोज क्वेश्चन आपको दिया है कि भोपाल कहाँ की कैपिटल है, तो आपको मैप में ढूंढना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश कहाँ मार्क है। जैसे सपोज मध्य प्रदेश में डी मार्क है तो आपको डी बताना पड़ेगा कि डी कहाँ पर आता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है मैच करके आंसर लिखने का। उसके बाद दूसरा एक मैप आता है जहाँ पर वो सीधे आपको मार्क कर देंगे और आपसे आंसर पूछेंगे कि भाई ये जो ए नंबर की कंट्री है इसको आप नाम बताओ। तो ऐसे दो टाइप के मैप आते हैं। उसके बाद जो हमारा पहला होता है जहाँ पर हमें मैच करना पड़ता है, वहाँ पर दो कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है जहाँ पर कोई एक चैप्टर से ही मैप आ जाएगा आपको, और एक दूसरा होता है जहाँ पर अलग अलग चैप्टर से आपको क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखो कि बोर्ड में मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक ही चैप्टर या दो चैप्टर के मिक्स आएंगे। क्योंकि इसका सिंपल रीज़न है, सपोज आपको इंडिया का मैप आया तो अब इंडिया के मैप में वो आपको कोल्ड वॉर के क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते ना, वो आपको अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो मिलते जुलते चैप्टर होते हैं इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। बट आप हमेशा देखना, जैसे 5 क्वेश्चन आपको आए तो 5 में से 3 एक चैप्टर के होंगे, 2 दूसरे चैप्टर से आ जाएंगे। या अगर फर्स्ट बुक से आया है तो फर्स्ट बुक से रहेगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट बुक जो है पूरी वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स है, सेकेंड पूरा इंडियन है। तो आपको दोनों बुक के मैप कभी मिक्स नहीं होंगे। तो ये एक हमें प्रॉफिट रहता है कि अगर हमें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो गया मैप तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ आपको मैप याद करने से पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉलो करनी है वो है आपको इंडिया के हर एक स्टेट का नाम रटा होना चाहिए। मतलब अगर आप सामने में एक मैप रख दूं जहाँ पर स्टेट के नाम ना हो तो आप पूरे स्टेट के नाम लिख सको, ऐसा आपको इंडिया का मैप याद होना चाहिए। बहुत हेल्प करने वाला है। और वर्ल्ड लेवल पर हमें बड़े बड़े स्टेट्स, बड़ी बड़ी कंट्री जितनी हैं उनके नाम याद होने चाहिए। लेकिन बहुत मेरा जितना मानना है, बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडियन मैप ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये पार्ट 2 इसके जो आएंगे उसमें मैं इतना कुछ नहीं बताऊंगा। सिंपल सी बात आपको पहले क्लियर करनी थी। अब इसके बाद सीधे सबसे पहले चैप्टर वाइज मैप्स पढ़ते हैं और फिर फाइनल में अगर जो मर्ज होकर चैप्टर के मैप आए वो पढ़ते हैं। तो सीधे अब वो बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक में हमें टोटल अगर बुक देखें तो 9 चैप्टर हैं, जिसमें से सीबीएसई ने एक तो पूरा हटा दिया हमारे एनसीईआरटी वालों ने, और 2 चैप्टर ऐसे हैं जो 2020 के बच्चों के लिए हट गए। तो टोटल 6 चैप्टर हमारे पास फर्स्ट बुक में बचते हैं और सेकेंड में भी सेम है। तो सीधे हमारे पहले वाले चैप्टर की बात करते हैं, कोल्ड वॉर एरा की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर हम बात करते हैं हमारे कोल्ड वॉर चैप्टर की, तो यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ऐसा ही मैप देखने मिलेगा। मतलब जो हमारा सेकंड टाइप वाला मैप आता है जहाँ आपको ऐसा कुछ मैचिंग कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधे जो मार्क है उनके नाम लिखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बात करें कोल्ड वॉर चैप्टर में तो वहाँ पर कुछ ऐसे मैप आप खुद ही बताइए ऐसे आपको मिलेंगे नहीं। वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन सी कंट्री ज्वाइन करी थी, ऐसे पूरे देखने को मिलते हैं। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट मैप हमारे सामने आता है, मैं ये बता दूँ ये मैप की बहुत कम ही चांसेस है आने की। कोल्ड वॉर से मैप ज़्यादा नहीं आएंगे, बट एक
एक ही आ सकता है। और इसमें हमेशा एक ही क्वेश्चन आपको जो मेनली देखने को मिलता है वो यही है कि कंट्री मार्क हैं, आप बताइए ये कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड की हैं, सेकंड वर्ल्ड की हैं, थर्ड वर्ल्ड की हैं। कई बार ऐसा आ सकता है नाटो की हैं, वॉर्सो पैक्ट की हैं, कि नॉन अलाइन मूवमेंट की हैं, किसी में से भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड मतलब होता है हमारा यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड हमारा हो जाता है यूएसएसआर वाला ग्रुप, और थर्ड वर्ल्ड हमारा हो जाता है वो कंट्री जो इन दोनों में से पार्ट नहीं है, अलग हैं अपनी। और मोस्टली इसमें नाम की कंट्रीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, साउथ एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में आ जाती हैं। तो सिंपल इसमें देखिए 5 कंट्री के नाम दिए हुए हैं। तो जैसा कि आपको आंसर भी दिख रहा होगा, पहली कंट्री हमारी जो आती है वो ब्राज़ील है, ये थर्ड वर्ल्ड का पार्ट थी। फिर इंडिया हमारा ऑब्वियसली थर्ड वर्ल्ड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हमारा फर्स्ट वर्ल्ड हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स तो लीडर ही था फर्स्ट वर्ल्ड का तो वो हो गया, और पोलैंड हमारा सेकेंड वर्ल्ड हो गया। आपकी पॉलिटिकल साइंस बुक के लास्ट में एक वर्ल्ड मैप स्टिक रहता है, आप उसको निकाल के अपनी वॉल पर स्टिक कर लीजिए और पढ़ लीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ, बहुत कम चांसेस होती हैं वर्ल्ड मैप आने की, ज़्यादातर इंडियन मैप ही आते हैं। और अगर वर्ल्ड मैप आ भी गया तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक मार्क चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये ना एक ऐसा नहीं होगा कि आपके पूरे मार्क्स कभी चले जाएंगे, कुछ ना कुछ बनेगा। और अगर आपने वर्ल्ड मैप को थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो आपको आराम से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी कंट्री है। और सबसे अच्छा इसमें वो मैचिंग वाला सिस्टम नहीं आता कि बताओ ये वाली कंट्री कहाँ पर है, सीधे मार्क है, आपको उसका नाम लिखना है तो बहुत आसान पड़ जाता है। अब इसके बाद हम अपनी सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की। अब इसके बाद जो हमारा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में मैप आता है, अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड मैप में तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सिंपल रीज़न है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठा के पूछ लिए गए हैं। बोर्ड का पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है और हमारे जो बोर्ड वाले हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि सीधी एनसीईआरटी की लाइन उठा कर दें, जिससे बच्चों को भी आसानी जाए, ठीक है, क्योंकि सबके पास एनसीईआरटी होती है। अब इसमें अगर आप जैसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो हमारा है कि अ रिपब्लिक ऑफ ईस्टर्न यूरोप स्प्लिट इनटू 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज पीसफुली। अभी पीसफुली वर्ड आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में मिल जाएगा कि भाई पीसफुली कौन सी 2 कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जो 2 पार्ट में हो गई। जैसे हमारा इसका आंसर है चेकोस्लोवाकिया हो गई, चेक रिपब्लिक में हो गई थी और स्लोवाकिया में हो गई थी। इसका जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, मोस्ट डोमिनेटिंग रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन। ऑब्वियसली हम सबको मालूम है रशिया सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद आइडेंटिफाई 2 मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स ऑफ सोवियत यूनियन। आपको पता होगा हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था कि डिसइंटीग्रेशन के बाद सबको एकदम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो गया था, पर एकदम से सबने अपना ऑयल का ट्रांसपोर्ट करके एकदम से मनी गेन करी थी। तो हमें सीधे सीधे ये भी एनसीईआरटी से आता है, तो हमें मालूम है तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान है जो आंसर हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि वो हाफ मार्क्स में 2 कंट्री आपसे पूछ ले, और इन्हें 2 क्यों पूछी, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में सीधे सीधे ये 2 नाम दिए हुए हैं, इसलिए उन्हें सीधे उठा के आपसे 2 पूछ लिए। इसके बाद रिपब्लिक वर्स सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस आफ्टर 1991, तो इसका भी आंसर आपके एनसीईआरटी से या यूगोस्लाविया में हुए थे। उसके बाद 2 कंट्रीज हु वर डिक्लेयर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यूक्रेन और बेलारूस। तो ये भी आपके एनसीईआरटी से, मतलब ये वाला मैप आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के उन्होंने दे दिया। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप देखने मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखने को मिलेगा जो आपका सीधे एनसीईआरटी से उठा है। मतलब अगर हम इस मैप की बात करें तो ये मैप तो ऐसा लग रहा है कि सीधे उन्हें एक पैरा उठा के दे दिया है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ। तो ऐसा आपको ये मैप देखने को एक मिल सकता है। अब इसके बाद हम सीधा अपने थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, मतलब थर्ड टॉपिक तो हमारा यूएस हेजेमनी खत्म हो गया है। इस बार का हमारा थर्ड टॉपिक है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, इसको भी हम स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी मैप इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, इसमें ना पहले कोई अच्छे मैप आए ना अभी हैं। अभी आपको फ्यूचर में कोई ऐसे मैप देखने मिल सकते हैं जो अभी तक नहीं आए। वो ऐसा हो सकता है कि इमर्जिंग कंट्री का भी, जैसे आपको मालूम है इंडिया, रशिया, इजराइल नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये 5 नाम बिल्कुल रट के चला जाना जो आपको न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में दिए हैं। मैप में आपको पता होगा भाई मार्क कहाँ कहाँ पर 5 कंट्री, आपको 5 में से 5 मिलना है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट मैप मुझे तो नहीं लगता इस चैप्टर से आएगा। तो सीधा अब इसके आगे वाले चैप्टर में चलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा 4th चैप्टर आता है साउथ एशिया वाला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम मैप के पर्सपेक्टिव से बात करें। इसलिए इस चैप्टर में मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट मैप बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला मैप आपको स्क्रीन में दिख रहा है, तो देखिए आप सीधे सीधे यहाँ पर उनने जो हमें साउथ एशिया की कंट्रीज़ के बारे में बताया गया उनको मार्क करके दे दिया है। लेकिन यहाँ पर इन्हें फिर से क्या किया, अब आपसे ये क्वेश्चन के सीधे सीधे आंसर पूछ रहे हैं, तो हम आपको ये पूरा बता देते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा, अ लैंड लॉक कंट्री विथ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन। ऐसी कौन सी कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, वहाँ पर मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन है? तो इसका सिंपल आंसर हो गया हमारा भूटान। इसका दूसरा, सेंट्रली लोकेटेड शेयर्स बॉर्डर विथ मोस्ट साउथ एशियन कंट्री। आप सभी को पता होगा इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, इसका आंसर इंडिया हो गया। इसका तीसरा,
अर्लियर द आइलैंड हैड सुल्तान एज अ हेड, ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, हम सबको मालूम मालदीव में हुआ करते थे। उसका फोर्थ हमारा आ गया लैंडलॉक कंट्री विथ अ मोनार्की, नेपाल हमारी बुक में दिया हुआ है। फिर पांचवा कंट्री वेयर मिलिट्री हैज़ प्रिवेल्ड ओवर डेमोक्रेसी, इसका सीधा सीधा पाकिस्तान हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, पहले ये ज़रूर देख लेना कि मैप में क्या मार्क है। कई बार आपको पाकिस्तान मार्क हो सकता है, कई बार आपको बांग्लादेश मार्क हो सकता है। ऐसे मतलब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ आ सकती है। डेमोक्रेसी में आपको कई बार इंडिया मार्क हो सकती है, कई बार आपको श्रीलंका मार्क हो सकती है। तो ये आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। इसके बाद इसी वाले का हम दूसरा मैप डिस्कस कर लेते हैं। अब ये दूसरे वाले मैप पे आप नोटिस कीजिए, जो मैं बात कर रहा था वही सामने आ गया है। इसमें फिर से हमें कंट्रीज़ मार्क हो गई हैं। और आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, जितने भी वर्ल्ड मैप हमें आ रहे हैं यहाँ सीधे सीधे लोग कंट्री के नाम दे रहे हैं। और ज़्यादातर हमें ये देखने को मिल रहा है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे ये वाला अब एक हमें मैचिंग वाला आ गया। अब उनने इसमें क्या बोल दिया क्वेश्चन आपसे सीधे, पहला वाला है एन इम्पॉर्टेंट कंट्री बट इट इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ऐसी कौन सी कंट्री जो एक इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया वाले एरिया में, लेकिन साउथ एशिया का पार्ट नहीं है? हम सबको मालूम है चाइना है। अब आप यहाँ पर ये देखिए मैप में चाइना बी में मार्क है, क्वेश्चन 1 है, मतलब हम 1 को बी से मार्क करेंगे और आंसर लिखेंगे चाइना। अगर आपको ये मैचिंग वाला समझना है, अगर आप गलती करते हैं मैप में, तो इस पर पहले मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है द कंट्री हैज़ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। भाई अब आप बोलोगे इंडिया, लेकिन यहाँ पर देखो मैप में इंडिया मार्क ही नहीं है। तो अब ऐसी और सी कौन सी कंट्री आती है जहाँ पर हमें मालूम है कि डेमोक्रेसी है? हमारा श्रीलंका। तो इसका आंसर हमारा श्रीलंका हो गया। इसके बाद दिस कंट्री हैज़ हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स, पाकिस्तान मार्क नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा बांग्लादेश। उसके बाद दिस कंट्री हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नेपाल मार्क है, नेपाल आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन सल्तनत वाला, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव्स। भाई मालदीव्स में सल्तनत होती है ये। तो ये पूरा एकदम ऐसे सेम मैप आएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से दोनों मैप, क्योंकि यहाँ देखो बहुत ईजी भी होता है। ये कुछ गिनी चुनी हमारी साउथ एशिया की कंट्री, उनको आप बिल्कुल रट के चले जाओ और आंसर में आपको फुल मिलने हैं। बोर्ड ज़्यादातर ऐसे ही मैप देता है, ईजी, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके बाद सीधे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे 5th यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर की, इससे भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप नहीं लगते मुझे, लेकिन फिर भी एक मैप मुझे लगा जो आपको बता देना चाहिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल इजी है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। उनने सीधे 5 परमानेंट कंट्रीज़ मार्क कर दी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट है। आपको बताना है नाम क्या है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। जो भी आपको बुक में ऐसी चीज़ें दिखती हैं जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा कंट्री की बात हो रही है पर्टिकुलर किसी चीज़ में, वो कंट्री के नाम आपको रटे होने चाहिए। 1-2 मार्क्स में वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको उनका मैप भी रटा होना चाहिए। इसका सीधा एग्जांपल आता है, जैसे नॉन अलाइव मूवमेंट की इतनी फाउंडर कंट्री थी, उसका साउथ एशिया की जितनी कंट्री थी, परमानेंट मेंबर जितने हो गए, न्यू इमर्जिंग सेंटर जितने हो गए, इनको बिल्कुल आप रट लो, इनके नाम रट लो, इनकी लोकेशन रट लो। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। बिल्कुल ईजी मैप था। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर की बात करते हैं और उसके बाद ऐसे वाले 2-3 मैप की बात कर लेते हैं जो ऐसे हैं जो मर्ज होकर आते हैं। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है वो है ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन वाला मैप भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारी फर्स्ट बुक के पूरे मैप ही आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दिखने, क्योंकि ये वाली पहली बुक हमारी पूरे वर्ल्ड की बात करती है और हमारी सेकंड बुक पूरी इंडिया की आएगी। इसलिए हमें सेकंड बुक के मैप और अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंडियन मैप आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो ये इसमें आएगा। और ज़्यादा अगर आपको याद है ना वर्ल्ड मैप, तो ये और ईजी ही पड़ता है कई बार, क्योंकि कई बहुत सिंपल घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं। अब आप कौन है इस दुनिया में जो इंडिया, USA, रशिया, चाइना, बड़ी बड़ी जापान, इनको नहीं पहचानता इनकी लोकेशन, तो ये होता है, ठीक है। तो अगर हम इस मैप को देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन वाला इंपॉर्टेंट मैप है, ये पहले भी आ चुके हैं कई बार। तो इसमें कि अर्थ समिट 1992 में कहाँ हुआ था? सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हम सबको मालूम है ब्राज़ील में हुआ था। अब आपको ब्राज़ील लिखना है, लेकिन इसमें भी आपको मैचिंग करना है। तो आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील कहाँ है। हमें मालूम है कि भाई सी वाले मैप में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है जो ब्राज़ील है। इसका दूसरा क्वेश्चन, कौन सी ऐसी कंट्री है जो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा इमिशन करती है? हमें मालूम है USA है वो। इसके बाद अ कंट्री नोन फॉर इट्स एंड एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट, कौन सी कंट्री जो एंटी डैम? ऑब्वियसली इंडिया में, हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसके बाद अ कंट्री एक्सेप्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, इसका चाइना आंसर था। चाइना इंडिया को उस समय निकाल दिया गया था। इसके बाद हमारा 5th आता है द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, सिंपल से इराक। अब आपको नहीं भी मालूम इराक आंसर, आपने अगर वर्ल्ड मैप थोड़े से अच्छे से भी पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा यार सिर्फ एक आंसर तो बचा है और ये कंट्री तो इराक है, आंसर अपने आप आ गया। ऐसा करके आप अपना पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे अगर हम बात करें वो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन की क्योटो से किसको निकाला गया, तो इंडिया चाइना दोनों को निकाला गया था। तो अब भाई इसका आंसर क्या होगा? पर हमें ये मालूम है एंटी डैम इंडिया है, तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिक चाइना हो गया। इसलिए पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा नहीं कि पहले का क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लिख दिया। पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक कंट्री या एक स्टेट 2 जगह आंसर देती है, तो उनमें से कौन सा ज़्यादा वैलिड है और दूसरे वाले के लिए कोई और अगर ऑप्शन है, तो ये सब देख कर आपको करना पड़ता है।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मैप की जो मर्ज होकर आए हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, अब जो इसके बाद हमारे पास वर्ल्ड मैप आया है, ये हमारे फर्स्ट कोल्ड वॉर वाले और डिसइंटीग्रेशन वाले यूएसएसआर का जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर है, इन दोनों को मिक्स होकर आया है। कैसे मिक्स होकर आया, आप देखिए मैप में पहला आपका क्वेश्चन है सिंपल सा कि नाटो का हेड कौन सी कंट्री थी, तो यूएसए, बिल्कुल सिंपल आंसर हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का, कौन सी ऐसी कंट्री थी जो सक्सेसर बनी और सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, ऑब्वियसली रशिया है, ये हमारा हो गया। तीसरा, लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ एशिया विच इज़ नॉट मेंबर ऑफ ईदर नाटो और वार्सो पैक्ट, साउथ एशिया की कौन सी कंट्री जो दोनों का पार्ट नहीं थी, हम सबको मालूम है इंडिया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, द ओनली कम्युनिस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिकन रीजन, या एनसीईआरटी का सीधा उठा के गया, क्यूबा की लड़ाई हुई थी क्योंकि वो आइडियोलॉजी का वहाँ पर नाटक हमको देखने को मिल रहा था, तो वो आपका क्यूबा सीधा आंसर हो गया। उसके बाद ये बुक में सीधी लाइन है क्यूबा की, आप देखिएगा। उसका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, द एशियन कंट्रीज हाईली डेवलप्ड, अगर आप देखेंगे कि ये हमें डेवलप्ड वाली कंट्री का आखिरी में जापान के बारे में दिया हुआ है, हमने एक्सप्लेन भी किया था, तो जापान इसका आंसर हो गया। तो ये हो सकता है, और ये पार्ट भी थी फर्स्ट वर्ल्ड का, तो ये पूरा आपको ऐसे करके आंसर देना है। तो ये एक 2 चैप्टर से मिक्स होकर मैप आया, बिल्कुल ईजी, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ऐसे मैप आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इतने ही मैप इसमें आते हैं हमारे, इससे ज़्यादा और कोई मैप नहीं है। बाकी जितने भी मैप हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप देखेंगे तो इतने आपको मिलेंगे भी नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने ये मैप आज पढ़ा, इसके बाद जब आपका बोर्ड एग्जाम एकदम पास हो जाएगा तो आप अपने सैम्पल पेपर से मैप पढ़ के, एक बार ये वीडियो पढ़ के आंसर बिल्कुल रट लेना मैप के, क्योंकि मैप ना पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा नहीं आते हैं। और जो हमारी सेकेंड बुक की मैं वीडियो बनाऊँगा उसको सबसे अच्छे से आप करना, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे इस साल हो सकता है कि मे बी इतना थोड़ा आप लोगों को पढ़ाई में डिले हुआ है कोरोना की वजह से, तो ये वाला मैप दे दें क्योंकि थोड़े ईजी रहते हैं। और हमेशा याद रखना, मैप कभी ऐसा नहीं आता कि 5 आंसर आपसे नहीं बन रहे, उसमें एक ज़्यादातर इंडिया मार्क आएगा या यूएसए मार्क आएगा, चाइना आएगा, और अगर स्टेट में आए तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे अब सिंपल मालूम होगा। जैसे आर्टिकल 370 सबको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर होगा, अब वो आपसे बोल देंगे विशाल आंध्र कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश। ऐसे मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा पूरा रहता है। मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप अभी तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी सेकेंड बुक पर भी लेके आएंगे, इसका हिस्ट्री पर भी लेके आएंगे। अभी से इतनी घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, सब हो जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुड़िया, बाय बाय।